नमस्ते। देशपांडे पंचांग एस्ट्रो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पंचांगकर्ता एवं खगोल अभ्यासक गौरव देशपांडे सब दर्शकों का स्वागत करता हूं। समय बहुत बलवान रहता है। समय का जो महत्व है वो शास्त्रों में वर्णित है। कौन से समय में कौन से कृत्य करने हैं इसका विवेचन भी शास्त्र में जैसे मिलता है। अगर वो समय प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ तो इसके विपरीत परिणाम, जिसको हम साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं, वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं। अभी होलिका दहन जो है वो 6 मार्च को है या 7 मार्च को है, इस बारे में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है जनता में। कुछ पंचांग एवं कालदर्शिका या कैलेंडरों में 6 मार्च को होलिका दहन दिया है और कुछ पंचांगों में 7 मार्च को दिया है। तो एग्जैक्टली होलिका दहन कब करना है, तो शास्त्र में ऐसा बताया है कि प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रा मुखन त्यक्त्वा पूज्या होला निशामुख। प्रदोष काल में होलिका का दहन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है। प्रदोष काल माना सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे का जो समय रहता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो 6 मार्च को प्रदोष काल में भद्रा नाम का जो करण है, जिसको तिथि का अर्धभाग बोलते हैं, वो भद्रा करण विराजमान होने से भद्रा में होलिका दहन नहीं करना है, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। भद्रायान द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी सदा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामन दहति फाल्गुनी, ऐसा शास्त्र वचन आया है। भद्रा में अगर होलिका दहन किया जाए तो राष्ट्र भंग होता है और अग्नि का उपद्रव जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत जगह पे होता है। अगर आप जिज्ञासा करना चाहते हैं तो अगर भद्रा में कभी आपने होलिका दहन किया है तो उसके बाद बहुत जगह पे अग्नि का प्रकोप हुआ है। आप रेफर कर सकते हैं 2018 का देवनार में मुंबई के पास आग जो लगी थी, वो ऐसे ही गलत समय में होलिका दहन करने से ही ये प्रकोप हुआ था। तो अभी 6 मार्च को नहीं करके 7 मार्च को आपको होलिका दहन करना है। इसके बारे में धर्म सिंधु नामक निबंध ग्रंथ में स्पष्ट बताया है कि पूर्णिमा अगर दूसरे दिन 3.5 प्रहर से ज़्यादा है और प्रतिपदा अगर वृद्धिगामिनी है तो दूसरे दिन यानी 7 मार्च को प्रदोष काल में ही होलिका का दहन करना है। तो इस दिन क्या करना है, ये जो व्रत है होलिका दहन का, इसके बारे में भविष्य पुराण में एक कथा आई है। सत्य युग में, जिसको कृत युग भी बोलते हैं, ढूंढा नामक राक्षसी थी। इस राक्षसी ने भगवान शंकर की तपस्या करके वर प्राप्त किए हुए थे। वो राक्षसी क्या करती थी, बच्चों को बहुत पीड़ा देती थी। तो उससे संत्रस्त होकर, परेशान होकर लोग, उस समय रघु राजा का राज्य था। रघुवंश आपने सुना होगा, भगवान रामचंद्र के पूर्वजों का जो वंश है उसको रघुवंश बोलते हैं। तो उस समय रघु राजा का राज्य था। तो रघु राजा के पास ये सब परेशान लोग गए और बच्चों के रक्षणार्थ कुछ अगर उपाय है तो उनसे पूछा। तो राजा ने जो राज पुरोहित थे उनसे पूछा, तो उन्होंने एक सिंपल उपाय बताया। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में गोबर के कंडे, लकड़ी जलाकर उसका अगर रक्षोघ्न मंत्र से हवन किया जाए और उसको 3 परिक्रमा लगाकर कुछ नैवेद्य वगैरह अगर आप भोग चढ़ाते हैं और उसकी जो रक्षा या भस्म जिसको बोलते हैं वो अगर बच्चों को लगाए तो बच्चों की रक्षा होगी। बच्चों को जो भी आधि दैविक पीड़ाएं हैं वो कभी भी नहीं होगी, ऐसा शास्त्र में बताया। उस समय वो लोगों ने ऐसा फॉलो किया और बच्चों की रक्षा हुई। तब से लेके ये होलिका दहन का जो त्यौहार है वो लोग करते रहते। हम सब लोग भगवान के लिए बच्चे ही हैं, तो सबकी रक्षा अगर होनी चाहिए तो सब लोग ये व्रत फॉलो करें। होलिका दहन जो है वो 7 मार्च को प्रदोष काल में करके, होलिका जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो कुछ मंत्र आपको पठन करने हैं, जैसे कि अस्माभिर्यत्र संत्रस्तैः कृतात्वम होलिके यतः अतस्त्वाम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। इस मंत्र का उच्चारण करके अग्नि प्रज्वलित करना है। ये पॉसिबल नहीं है तो सिंपल होलिकायै नमः इस मंत्र से भी आप होलिका का पूजन कर सकते हैं और दूसरे दिन रक्षा धारण करनी है उसकी।
तो ये विस्तृत विवेचन ऐसे ही सब सब्जेक्ट को लेके हमारा देशपांडे पंचांग एस्ट्रो, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। सब विषयों पर विस्तृत जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी। नमस्ते।